राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण की आप सभी पर कृपा बनी रहे। कहा जाता है कि जो लोग भी अमावस्या के व्रत को विधि विधान के साथ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस वीडियो में हम अमावस्या की व्रत कथा को सुनेंगे, साथ ही जानेंगे कि अमावस्या के व्रत को किस प्रकार किया जाता है। अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण था। उसके परिवार में वह, उसकी पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री बड़ी हुई तो वह बहुत सुशील, वह कन्या बहुत सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। उस साधु की उसकी ब्राह्मण की पुत्री ने बहुत सेवा की। साधु महाराज उस कन्या के सेवा भाव से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और कन्या को आशीर्वाद दिया और साथ ही कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि वह ऐसा क्या करे कि उसकी पुत्री के हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है और वह धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न है तथा पति परायण है। यदि तुम्हारी पुत्री उस धोबिन की सेवा करे और वह धोबिन इसकी मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। इसके बाद ही कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह धोबिन कहीं बाहर की जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा, तो उसकी पुत्री ने अपने पिता की बात मान ली और अगले दिन से ही सुबह उठकर दूसरे गांव में सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी। साथ ही वह घर के अन्य कार्य कर अपने घर वापस आ जाती। ऐसा वह कन्या चुपचाप जाकर करती रही। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब धोबिन की बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, तो मैं देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि वह कौन है जो सुबह सुबह आकर उनके घर का सारा काम चुपचाप ही कर चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह को ढककर अंधेरे में घर में आती है और घर के सारे काम करने के बाद चुपचाप वहां से चली जाती है। एक दिन जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर का सारा काम क्यों कर जाती हो? तब ब्राह्मण की पुत्री ने साधु के द्वारा कही गई सारी बातें बताई कि हमारे घर एक साधु आया था और उसने मेरे हाथ में देखा था कि मेरे हाथ में विवाह के योग नहीं है, इसलिए उस साधु ने उपाय बताया था कि अगर मैं आपके घर का काम करती हूँ तो मेरा विवाह का योग बन जाएगा। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा सा अस्वस्थ था, यानी बीमार था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने को कहा। धोबिन ने अपनी बहू से कहा कि जब तक मैं घर को वापस नहीं आती हूँ तुम यहीं पर रहना। सोना धोबिन जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाती है, सोना धोबिन का पति मर जाता है। उसे इस बात का पता चल गया और वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति जीवित हो उठा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी स्त्री या पुरुष अमावस्या के दिन भंवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भंवरी देती है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।
हे भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने सोना धोबिन और उस कन्या पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार अमावस्या के व्रत को करने वाले और अमावस्या की व्रत कथा सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति देना। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की आप सभी पर कृपा बनी रहे।